तो भक्ति प्रथम सीढ़ी है। ज्ञान से इतने जल्दी कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का मार्ग कठिन है। अच्छे अच्छे ज्ञानी भ्रम में पड़ जाते। श्री हनुमान जी महाराज, वर्णन आया है रामचरितमानस में, श्री गोस्वामी पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज जी वर्णन किए हैं कि हनुमान जी को कहा गया है कि अतुलित बल धामम में शैलाव देहम धनुजवन कृशानो ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के जो अग्रगण्य हैं वो श्री हनुमान जी महाराज है ना। फिर भेष बदल करके क्यों गए राम जी की परीक्षा लेने हैं? जब राम जी वनवास में थे, जानकी जी को खोज रहे थे ऋषिमुख पर्वत के पास, तो फिर क्यों गए भैया? यदि राम हनुमान जी ज्ञानी थे तो फिर जब वो काल नेमी जड़ी बूटी लाने के समय संजीवनी बूटी लाना था हनुमान जी को, लेकिन वो देखो काल नेमी नाम का राक्षस ऐसा भेष बना करके बैठा कि हनुमान जी का ज्ञान भी फेल हो गया। पहचान पाए थे क्या हनुमान जी? लग गए थे उसके साथ कीर्तन में। ज्ञान मार्ग से मंजिल को पाना भी बड़ा कठिन है। वो तो कोई विरला ही होगा, मनस्वी यशस्वी तपस्वी यतेंद्र मुनेन्द्र सुधेंद्र अमलात्मा विमलात्मा, जो इस संसार से ही नहीं हर एक पृथ्वी के जितने तत्व हैं सबसे दूर दूर तक उसकी आसक्ति ना हो, वो कोई ऐसा बिरला महापुरुष होगा जो ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान ही अहंकार और घमंड का कारण होता है। ज्ञान हो जाना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को पचा जाना बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास ज्ञान तब होता है लेकिन उस ज्ञान को प्रकट करके उनके अंदर मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अरे मेरे को तो समाज के इतने लोग मान रहे हैं, मेरे को तो देश के इतने लोग मान रहे हैं। इसलिए जो शास्त्र ये कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ज्ञान से यदि प्रतिष्ठा का अभिमान आ जाए तो फिर प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। वो प्रतिष्ठा सुगर का मल है यदि जीवन में मिलना शुरू हो गई है ज्ञान के माध्यम से। इसलिए प्रतिष्ठा इस चक्कर में मत पड़ो। बोले फिर, बोले आप तो एक साधारण से बने रहो। अंतिम में जब कहा गया ना, जब सारे हर एक चीज लीलाएं हो गई तो हनुमान जी से पूछा कि आपका परिचय बताओ अब क्या है। तो हनुमान जी अपने जीवन में सब कुछ देख चुके थे। तो अब की बार जब हनुमान जी से पूछा गया कि आप तो ज्ञानियों के अग्रगण्य हो, कहा भैया नहीं, अब मत कहो, जो जो कहना था सो कह लिए। तो बोले अब कौन हो? कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, अब मेरी केवल एक ही पहचान है, दासो हम कौशलेंद्रस्य। अब मैं राम जी का दास हूं, सेवक हूं, यही मेरी पहचान है और मैं कुछ भी नहीं। जब अपने अंदर दासत्व भाव आ जाए, सेवा का भाव आ जाए, तो भज सेवायाम धातु से, सेवा शब्द से ही भजन प्रकट हुआ है। आप जिस दिन मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए, समझ लो कृपा आनी शुरू हो गई। आप जिस दिन अपने हाथ से ठाकुर जी का श्रृंगार करना शुरू कर दिए, ठाकुर जी आपसे बात करने लगे। आप जिस दिन अपने कमाए हुए धन में से गृहस्थी है, नियम से 20% ईमानदारी से उसका दान शुरू करना कर दे, समझ लेना आपके धन की शुद्धि है। अपने शरीर से समस्त जिस दिन आप भगवान को ये समर्पित कर दो, राम जी को आगे रख करके अपने को पीछे रखना शुरू कर दोगे, अपने आप भक्ति आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि भक्ति और कोई नहीं दे सकता है, राम जी को कोई ऐसे ही नहीं पा सकता है। राम जी के लिए कहा गया है कि जान ही तुम ही हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुराई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भक्त भक्ति अरुचंदन। आपकी कृपा को कोई आपका भक्त ही जान सकता है। वो भी कौन सा भक्त? जिस भक्त के ऊपर आपकी कृपा हो, आप दया कर दें कि ये मुझको जान जाए।
तो फिर जान सकते हैं। नहीं तो गोस्वामी जी भी चित्रकूट के घाट पर और 2 बार दर्शन कर चुके थे, दूसरी बार भी राम जी को नहीं पहचान पा रहे थे। तो फिर गुरु ने आकर के ही समझाया कि देखो यही राम जी हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। अच्छा, आपको कथा तो आ रही है ना समझ में जो हम सुना रहे हैं? शब्दों का हेर फेर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, परेशानी तो नहीं हो रही है ना? देखो, ना तो हम कोई ज्ञानी हैं, ना हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम केवल एक साधारण से आपके ही जैसे समाज के व्यक्ति हैं। हाँ, इतना जरूर है, ये अभिमान तो हमारे अंदर है और हमें लगता है ये अभिमान हमारा सही भी है कि बचपन से संतों के बीच में, वृंदावन जैसे धाम में, श्री सुदामा कुटी जैसे आश्रम में बाल्यकाल में रहने का और वहाँ के श्री गुरुदेव भगवान के बहुत सन्निकट रहने का, उनके आशीर्वाद में रहने का हमको सौभाग्य मिला। और 17-18 वर्ष उनके चरणों की सेवा करते हुए और जो वहाँ सत्संग हुआ संतों के मध्य, भक्तों के मध्य का, और उस सत्संग को हमने श्रवण किया और जो वो हमारे पास वो सारी जूठन इकट्ठी है वो सत्संग की, वही उसी जूठन में से, उसी प्रसादी में से आपको बांट रहे हैं। भैया, आपको यदि आपकी इच्छा है तो उसको श्रवण करो, ना हमें इस चीज से कोई मतलब है। देखो, मैं थोड़ा सा स्वभाव से कड़क भी हूं। आप चाहे हमारी कथा में मन लगाएं चाहे ना लगाएं, हम जब भी व्यास मंच पर बैठते हैं तो इसी भावना से बैठते हैं कि ठाकुर जी के सब प्रिय हैं, सबका ठाकुर जी कल्याण करें। लेकिन मैं जो अपनी वाणी की सेवा दे रहा हूं, कोई सुने ना सुने, मेरे ठाकुर जी मेरे सन्निकट बैठे हैं, वो इस कथा को सुनेंगे और हम उनको सुना रहे हैं। क्यों? कथा का सुनना बड़ा कठिन विषय है आज के समय। कथा सुनने और समझने के लिए भी बड़ा ज्ञानी चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। भगवान की कथा बहुत गूढ़ है, बहुत। यदि थोड़ा सा भी हमारा मन इधर का उधर हुआ, थोड़ा सा भी इस आवा प्रभा में फंसा कि ओ ये बक्सा इधर क्यों रखा है, साउंड वाले इतने क्यों हैं, संगीत वाले इतने क्यों हैं, ये व्यास जी इतने छोटे क्यों हैं, पता नहीं कहां से आ गए, इतना खर्चा करवा दिया। कथा से अलग यदि दिमाग आपने कहीं भी चलाया तो समझ लो फिर कथा आपके जीवन की ही व्यथा बन जाएगी। और कथा का अपराधी बहुत बड़ा होता है। हर एक चीज का अपमान हो जाए लेकिन भगवान कि कथा का अपमान ना हो। ये तीसरे दिन में सुनाऊंगा कथा का अपमान करने से सती मैया को क्या क्या भोगना पड़ा। आप सब जानते हैं ना, अगस्त ऋषि के यहाँ गए थे भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी और उसका परिणाम क्या हुआ? अपने पिता के घर में जाकर के धू धू करके जलना पड़ा। फिर उसके जीवन में उसको कोई नहीं बचा सकता, भगवान के अपराधी को। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्त ही भगवान को प्रिय है। आज ये माला आती है ना, आपने हमको माला पहना दी, शोभा हो गई हमारी। ठाकुर जी को माला पहना दी, ठाकुर जी की शोभा बढ़ गई, भागवत भगवान की शोभा बढ़ गई। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि हमारी इस सेवा का हमको फल मिले तो फिर परिवर्तन लाना पड़ेगा जीवन में। आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो संसार की वस्तु, मैं ये नहीं कह, संसार में जितनी वस्तुएं हैं सारी वस्तुएं आप जड़ चेतन सब कुछ खरीद सकते हो पैसे से, लेकिन भगवान को और भगवान के संबंधी को और भगवान की सेवा को आप कभी नहीं खरीद सकते। भगवान के भजन को आप कभी नहीं खरीद सकते। यदि भगवान के भजन को खरीदना है तो फिर वो आपको स्वभाव में लाना पड़ेगा कि फूल हम लाएं, अपने हाथ से सुई धागा से उन फूलों को गूंथें, बढ़िया सुंदर माला बनाए। अब रही इसकी गूंथने की बात, तो जिस माली ने गूंथी फल तो उसको मिल गया, उसके हाथ की गुथी माला तो चढ़ गई।
भगवान की कृपा का प्रसाद तो वो ले गया। संसार पैसे से खरीदा जा सकता है, भगवान नहीं खरीदा जा सकता। भगवान को क्या हम ऐश्वर्य संपत्ति दिखाएंगे, उसके तो चरणों की दासी ही लक्ष्मी बनी बैठी हुई है, चरण दबा रही है परमात्मा की। लक्ष्मी जी चरण दबा रही ना नारायण भगवान, उसको क्या हम कर ही सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। भगवान की कथा नम्रता के सिंहासन पर बैठ करके सुननी चाहिए। कथा को वही सुन सकता है जिसका पात्र खाली हो। बहुत युक्ति बता, आज प्रथम दिवस है ना, कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा के क्या नियम है, इसी पे ज्यादा मैं विचार करूंगा, कहूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको कथा सुनने का ही महत्व, सुनने का नियम ही नहीं पता होगा तो 6 दिन आप कथा सुनेंगे कैसे? ये कटोरी है, अब इस कटोरी में हमें कुछ रखना है तो पहले ये खाली होना चाहिए ना। इसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो जो अभी तुम्हारे अंदर घुसा है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, घमंड, इन सब को पहले बाहर निकालो। पात्र खाली होगा तभी उस पात्र में कोई दूसरी वस्तु प्रविष्ट हो पाएगा। पहले से पात्र भरे हो, हम जबरदस्ती उसमें डालेंगे तो वो उबाल मार जाएगा, वो थमेगा नहीं वहां। इसलिए सारे मैं क्या हूं, क्या सही है, क्या गलत है, सारे विचार त्याग दो। क्योंकि इसको तो समझते हो ना, बिना उनकी कृपा के पत्ता भी नहीं हिल सकता। अरे जो घमंड रखते थे पत्ता हिलाने का, 2 साल पहले कोरोना ने उन सबको हिला दिया। अच्छे अच्छे करोड़पति, अरबपति अपने बोरों भर पैसे, कट्टे कट्टे भर पैसे धरे रहे, डॉक्टर से कहते रहे बोलो तुम कितना चाहिए पर मुझे बचा लो। एक से एक करोड़पति, अरबपति आदमी अपना तौल का पैसा देने को तैयार थे कि भैया हमारा तुला हुआ पैसा, तुम तो मुंह से बताओ कितने लेना है, बस मेरे बेटा को बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी दाई माई दुनियादारी को बचा लो। लेकिन कोई बचा पाया क्या? नहीं बचा पाया। धन संसार के भोग के लिए हो सकता है, वो धन की उपमा है, लेकिन वही धन यदि धर्म में लग रहा है तो फिर उसमें विचार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यदि हम किसी अपने व्यक्ति से 100 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया उधार ले लें तो हमको चिंता होती है उसका वापस करने की कि नहीं होती? लगता है ना, बार बार याद आती है ना कि यार हमने 10,000 रुपया ले लिया है, भगवान कृपा कर देते, कहीं से जुगाड़ बन जाती तो ये 10,000, 50,000, लाख जो भी रुपया लिया है ये उसका वापस हो जाता तो ठीक स्थिति बन जाती। तो जब हम एक साधारण से व्यक्ति ये सोच सकते हैं ऐसी स्थिति कि भाई किसी का उधार लिया है वो देना है, फिर वो त्रिलोकी का राजा है महाराज, वो सकल ब्रह्मांडाधिपति है, वो उसको चिंता नहीं होगी कि इस भक्त ने इतना सब कुछ वैभव मेरे कीर्ति में लगा दिया, मेरे कथा में लगा दिया, मेरे पूजन में लगा दिया, मेरे भजन में लगा दिया। वो परमात्मा शांत नहीं बैठेगा, आज नहीं तो कल इससे कई गुना देगा। और उसने जिसको दिया है सो कथा सुनना 7 दिन की, किसको क्या क्या दिया है। भगवान जिसको संसार तो देता है तो उसकी मात्रा सीमित रहती है, एक मात्रा रहती है कि इतना दिया, लेकिन भगवान इतना देते हैं कि फिर समझो ही उसको इतना दे, कई गुना। प्रहलाद को दिया, ध्रुव को दिया, राजा बलि को दिया, पांडवों को दिया, किसको नहीं दिया? परमात्मा ने सब कुछ भर करके दे दिया। भगवान का तो बस नहीं चलता, नहीं तो भगवान कहते कि मैं अपने अपने भक्त को अपने प्राण तक देने को तैयार है। लोग सब दे सकते हैं लेकिन जान देते हैं क्या? कभी किसी को नहीं देते। परमात्मा कहते हैं मेरा जो भक्त है मोहि प्राण प्रिय असमम वाणी, मोहि प्राण प्रिय असमम वाणी। राम जी कहते हैं जो भक्त मेरा सेवक है ना तो मोहि प्राण प्रिय, वो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। उसको सब कुछ देने के लिए परमात्मा तैयार हो जाते हैं केवल भक्ति के प्रभाव से। इसलिए भक्ति, भागवत शब्द में जो भा शब्द है भक्ति सूचक है। भक्ति प्रदान यदि कोई कर सकता है, चाहते हो जीवन में भक्ति आए तो मैं गारंटी लेता हूं व्यास मंच से 7 दिन नियम पूर्वक कथा सुन लो, आपका जीवन ना बदल जाए तो फिर हमारा कान पकड़ के हमको उतार देना।
लेकिन शर्त यह है कि कथा सुननी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी। बिना परीक्षा दिए यहाँ घूस दे करके पास नहीं होगे स्कूल में। यहाँ तो परीक्षा दोगे तो ही पास होगे। अब सब डिजिटल हो गया, पहले भले ही हो जाते थे, अब तो पकड़े जाओगे, कैमरा लगे हुए हैं। और भगवान का कैमरा बहुत खतरनाक है, अंधेरे में भी देखता है। अभी सुनाऊंगा। गकारस्य ज्ञानवाचका, जो ज्ञान है, यद्यपि ज्ञानी जो होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो कठिन विषय है। हम जैसे संसारिक जीवों को तो केवल भक्ति के ही आश्रित रहे।